चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। खड़गे बोले, मोदी झूठों के सरदार, 400 पार वाले 240 पर सिमटे। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को अनंतनाग में रैली की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं है क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कहां गए 400 पार वाले, वो 240 पर ही सिमट गए। अगर हमें यानी कि विपक्ष को 20 सीटें और आ जाती तो यह सारे लोग जेल में होते। ये लोग जेल में रहने के लायक ही हैं। खड़गे ने कहा कि भाजपा भाषण तो बहुत देती है लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। भाजपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन कमजोर नहीं होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। आरक्षण वाले बयान पर राहुल गांधी के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव। बोले, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। जी हां दोस्तों, अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सफाई दी है। इसके बाद भी इस पर सवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब तक बीजेपी है आरक्षण को कोई छू नहीं सकता। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता की सफाई को गुमराह करने वाला बताया। इसी बीच राहुल गांधी को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का साथ मिला है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता के बचाव में उतरे तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान और आरक्षण विरोधी है। राहुल गांधी कई बार आरक्षण को बचाने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अफवाह पार्टी है, बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में अहम भूमिका निभाएगा भारत। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी के उद्घाटन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। 13 सितंबर तक चलेगा यह इवेंट। जी हां दोस्तों, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी के भारत में चिप कभी डाउन नहीं होगी। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है कि जब चिप डाउन होगी तब आप भारत पर दांव लगा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चिप डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत कर रहा है और इसका निरंतर विस्तार भी हो रहा है। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। दोस्तों आपको बता दें, यह इवेंट भारत के नॉलेज पार्क में हो रहा है। इस प्रदर्शनी में दुनिया भर की लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हिस्सा ले रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 5 सर्वे में उन्हें बेहतर माना। ट्रंप ने पर्सनल अटैक किए, वे मुस्कुराकर जवाब देती रही। जी हां दोस्तों, अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस के बीच बुधवार को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। दोनों ने लगभग 90 मिनट बहस की। डिबेट शुरू होने से पहले कमला ट्रंप के पोडियम तक पहुंची और उनसे हाथ मिलाया। डिबेट में ट्रंप ने कमला पर पर्सनल अटैक किए। उन्होंने कहा कि कमला वामपंथी है, उनके पिता कम्युनिस्ट है। उन्होंने कमला को अच्छे से वामपंथ सिखाया है। कमला क्या है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि वे अश्वेत नहीं है। ट्रंप के इन आरोपों पर कमला ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। डिबेट में कमला 37 मिनट 36 सेकंड जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोलते रहे। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों ने हाथ मिलाए और लौट गए। अमेरिका के 4 मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वाशिंगटन पोस्ट और BBC के सर्वे में कमला को विजेता माना गया है। लोगों ने कहा कि कमला ने सवालों का बेहतर जवाब दिया। वैसे दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लोग आपस में डिबेट करते हैं, इसी तरीके से क्या भारत में भी प्रमुख पार्टियों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लोगों को आपस में डिबेट करनी चाहिए पूरी जनता के सामने? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्या ऐसा हो सकता है? चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमित शाह ने अमेरिका में देश विरोधी बयानों को लेकर राहुल गांधी पर बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। राहुल गांधी के बयानों पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी टिप्पणी करी है। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री ने बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर विदेश यात्राओं के दौरान देश विरोधी टिप्पणियां करने के लिए हमला बोला। उन्होंने कहा है कि गांधी ने हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाया है और भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश को बांटने की राजनीति रचने वाली ताकतों के साथ खड़े होना और देश विरोधी बयान देना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है, चाहे वह जम्मू कश्मीर में JK-NC के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बयान देना हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं। राहुल गांधी के लद्दाख में चीनी घुसपैठ के आरोपों पर किरण रिजिजू का पलटवार। जी हां दोस्तों, अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिख समुदाय को लेकर दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है।
है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस को घेर लिया है, तो वहीं सिख समुदाय के लोग भी कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों चीन को लेकर भी राहुल गांधी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। इस पर अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अमेरिकी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने दावा किया कि चीन दिल्ली जितने बड़े इलाके पर कब्जा जमाए बैठा है। वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चीन से ठीक तरीके से नहीं निपट सके हैं और चीन के सैनिक हमारी 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब अडानी पर 8000 किलोमीटर दूर से आई मुसीबत, सड़क पर हंगामा, अदालत तक पहुंचा मामला, खटाई में पड़ सकती है डील। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने ऐसा बम गिराया कि शेयर टूट गया। जैसे तैसे शेयरों ने रिकवरी की तो हिंडनबर्ग ने कह दिया कि भारतीय रेगुलेटरी सेबी ने अडानी ग्रुप को बचाने की कोशिश की है। अब अडानी ग्रुप के लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। दरअसल दोस्तों यह प्रॉब्लम केन्या से उठी है। दरअसल भारत में कई पोर्ट्स मैनेज करने वाली अडानी ग्रुप में देश के बाहर भी एयरपोर्ट्स को लीज पर लिया जाता है। केन्या में लीज पर लिए गए एयरपोर्ट से वहां के कर्मचारी नाखुश हैं और विरोध कर रहे हैं। केन्या के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा बरपा हुआ है। यहां के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी हो रही है। साथ ही कुछ फ्लाइट्स रद्द भी करनी पड़ी। यह हड़ताल उस डील के खिलाफ है जिसमें अडानी ग्रुप को JKIA एयरपोर्ट 30 साल के लिए लीज पर देने की योजना है। इस डील में बदले में अडानी ग्रुप ने 1.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, MP के 21 जिलों में भारी बारिश, राजस्थान में डैम भरने पर जश्न, नोएडा स्टेडियम में पानी भरा, न्यूजीलैंड अफगानिस्तान टेस्ट नहीं हो पाया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, गुना, अशोकनगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में आज तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। ब्यावर जिला का नंदा बांध 25 साल बाद ओवरफ्लो हुआ तो लोग बैंड बाजों के साथ नाचने गाने लगे। राजस्थान में दोस्तों 15 सितंबर तक बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली NCR में भारी बारिश की वजह से नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में पानी भर गया। इसकी वजह से न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट मुकाबला तीसरे दिन भी नहीं खेला जा सका। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। इंद्रावती व चिंतावांगड़ू नदी उफान पर है। वहीं दोस्तों इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के अंदर 6 राज्यों में बहुत ज्यादा भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वह कौन से राज्य है जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है? उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी मिजोरम। इन जगहों पर 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में नागालैंड के मंत्री तेमजेंग के खिलाफ जांच शुरू। राज्य में 125 करोड़ निवेश का मामला, कंपनी का आरोप, इन्वेस्टमेंट के बाद दूरी बना ली। जी हां दोस्तों, मुंबई पुलिस ने नागालैंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा सांसद तेमजेन इम्ना अलोंग के खिलाफ एक कंपनी से जुड़े निवेश के मामले विवाद के मामले में जांच शुरू की है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के स्पेशल टास्क फोर्स STF ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी। यह जांच दोस्तों जस्टिस रेवंती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच के आदेश के बाद शुरू की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के पिता की मौत पर 2 तरह की बातें। पुलिस ने कहा बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की, करीबी बोले यह हादसा था। जी हां दोस्तों, एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता का बुधवार को निधन हो गया। सुबह 9 बजे अनिल अरोड़ा जो कि 62 साल के थे, उनकी बॉडी बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट आयशा मैनोर के नीचे पड़ी मिली। उनकी मौत की खबर पर 2 तरह की बातें सामने आ रही है। एक तरफ दोस्तों DCP राज तिलक रोशन ने बताया कि शुरुआती जांच में खुदकुशी की बात सामने आई है। वहीं बताया जा रहा है कि उन्होंने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। पुलिस और फोरेंसिक टीम हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि अभी कोई भी उनके द्वारा लिखा हुआ नोट नहीं मिला है। वहीं मलाइका के करीबियों ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि यह एक हादसा है। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव को बाबा अस्पताल में रखवाया गया है। अनिल अरोड़ा मर्चेंट नेवी में काम कर चुके थे। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। मलाइका को पिता के निधन की खबर मिली तब वे पुणे में थी। जानकारी मिलते ही वे मुंबई पहुंच गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नागपुर हिट एंड रन केस, पुलिस बोली भाजपा अध्यक्ष के बेटे ने बीफ नहीं मटन चिकन खाया, 12,000 रुपए की शराब मंगवाई। जी हां दोस्तों, नागपुर में 9 सितंबर की रात करीब 1 बजे एक ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। इसमें 2 घायल भी हुए थे और कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचा। ऑडी कार महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत की थी। दुर्घटना
घटना के दौरान वह भी कार में मौजूद था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा अध्यक्ष के बेटे ने बार में बीफ खाया था और शराब पी थी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि हादसे से पहले संकेत ने मटन चिकन खाया था। उन्होंने 12,000 रुपए की शराब भी मंगवाई थी। बीफ नहीं खाया था। इसकी पुष्टि बार का बिल देखकर हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 3 आतंकी हुए ढेर। अखनूर में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में बीएसएफ जवान घायल। 7 महीने बाद हुआ सीज फायर वायलेशन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों से एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना ने बताया कि आर्मी के फर्स्ट पैरा के जवानों को बुधवार सुबह उधमपुर के खंडारा टॉप के जंगलों में 2-3 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। दोपहर 12:50 पर आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4 घंटे चले एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार ढेर किया। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। पाकिस्तान में था केंद्र, घरों से बाहर निकले लोग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.8 बताई गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक यह भूकंप 12:58 पर आया। भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के कारोरलाल से 35 किलोमीटर दूर सतह से 10 किमी नीचे था। झटके इस्लामाबाद और लाहौर में भी महसूस किए गए। इस भूकंप के झटके राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी महसूस किए गए। दोस्तों, झटके महसूस होने के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है।